इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आपको लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे सेट वाइज। जैसे अब मैं इस समय चल रहा है FA सेट, ऐसे ही नेक्स्ट सेट हमारा FB हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास जो फलन दे रखा है वो fx दे रखा है, fx बराबर mod x। हमें चेक करना है x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, पहले काम सततता के लिए कर लेते हैं। तो ठीक है, संततता के लिए तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन को फाइंड आउट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो भी नंबर दे रखा है वो फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है वो होती है 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। ये वैल्यू फंक्शन के अंदर हम लोग रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ हमारा x चल रहा था वहाँ 0 - h हो गया है, तो हम इसको 0 - h को फंक्शन के अंदर रख देंगे, तो मोड के अंदर चला जाएगा। हम लोग सब जानते हैं यहाँ से निकल के जो आएगा रिजल्ट वो h आएगा, और रिजल्ट h आएगा, लिमिट लगाएंगे तो 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ऐसे करते हैं उसको उधर, और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, ये उसका फॉर्मूला है 0 + h, इस तरीके से। अब ये भी हम लोग अपने फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, तो 0 + h हो जाएगा। यहाँ से निकल कर ओनली h आएगा, और वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे सामने वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सबके रिजल्ट 0 0 आ गए हैं। तो ये क्या है, आप कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। एक काम तो इसका हो गया। अब पार्ट सेकंड करते हैं स्टार्ट। पार्ट सेकंड में हमको अवकलनीयता चेक करनी है। तो अवकलनीयता का जो कंडीशन है वो f'0 यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, माइनस का h मिलेगा नीचे, ऊपर 0 - का h मिलेगा, माइनस का f0 ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे -h हो जाएगा, 0 - h मोड के अंदर आएगा, और ये 0 रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, तो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। मोड के अंदर जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो प्लस का होगा, इसका मतलब यहाँ से निकल कर आ रहा है h, ये तो 0 था, छोड़िए, बचा नीचे माइनस का h, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिलेगा आपको यहाँ पर -1। इसके बाद आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाएंगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ लगाएंगे 0, तो h तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो -1 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फ़र्क इतना हो जाता है जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ प्लस का h बनेगा। जैसे यहाँ माइनस का h था तो ये प्लस का h रहेगा, यहाँ माइनस का h था या प्लस का h रहेगा, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम। यहाँ पहले ही माइनस था, अभी माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 0 + h का मॉड -0 अपॉन h। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। 0 + h मतलब यहाँ से तो आपका h निकल कर आएगा, और ये 0 का 0 बन गया, ये दोनों कट जाएंगे तो लग रहा है 1 बचेगा, ये 1 बचा। लिमिट लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था उसका आंसर -1 था, इसका आंसर +1 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर राइट हैंड डेरिवेटिव के आंसर के बराबर नहीं आया। इसका मतलब दिया गया फलन
दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।